आज आपका आई का आखिरी वीडियो में देने जा रहा हूं, जो कि लेक्चर नंबर 5 में मैं आपको दूंगा। ठीक है, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा स्पेशली आंख से संबंधित कुछ रोग हैं उनके बारे में, और उससे भी ज्यादा बड़ी चीजें हैं कि कल हम लोग जितना पढ़े थे ना उनका एक शॉर्ट रिवीजन मैं आपको कराऊंगा कि कितनी बातें आपको याद रखनी, टू दी पॉइंट इस बायोलॉजी में, इस टॉपिक में कितना आपको याद रखना ये मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो स्पेशली हमारा फोकस होगा निकट दृष्टि दोष के बारे में बताना, दूर दृष्टि दोष के बारे में बताना, जरा दृष्टि दोष के बारे में बताना, और उससे भी इंपॉर्टेंट कि आंख संबंधी ये रोग क्यों और कैसे होते हैं। दुनिया आपको बता देती है कि दोस्तों क्या होता है कि दूर दृष्टि दोष में दूर का दिखाई देता है, नजदीक का नहीं दिखाई देता है, रेटिना पर क्या हो जाती है इसकी जो फोकस बनता है वो दूर बनता है, तो ये होता है। दोस्तों अगर आपने कभी जानने का प्रयास किया कि ऐसा होता ही क्यों है, ये फोकस दूर क्यों चला जाता है, ये रेटिना से पहले कैसे बन जाता है, रेटिना के बाद कैसे बन जाता है, आपने कभी सोचा उस चीज को? नहीं सोचा। आज मैं आपको विथ प्रूफ बताऊंगा और इमेज के माध्यम से दिखाते चलूंगा ताकि आपको पढ़ने के बाद और भी मजा आने वाला है। अगर आप चाहते हैं इस तरह के अच्छे वीडियोस आपको मिलते रहे तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी विषय को डिटेल से विथ चैप्टर वाइज पढ़ाया गया है, तो और भी मजेदार चीज है। और उससे भी अच्छी चीजें है कि हमारे वेबसाइट पर हर एक चैप्टर का अपना ब्लॉग पड़ा हुआ है, अपना उसका एमसीक्यू पड़ा हुआ है, जहां आप बिना पैसे खर्च किए जाकर अपना टेस्ट दे सकते हैं, आप अपनी अच्छी और बेहतर तैयारी भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग पढ़ते हैं आई के बारे में। ठीक है, चलिए पहले कल का मैं रिवीजन करा दे रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फैक्ट हैं उनके बारे में। करा प्रकाश या दृष्टि उद्दीपन ग्रहण करने वाले अंग होते हैं जिनको नेत्र या आंख कहा जाता है। दोस्तों ये प्रकाश को ग्रहण कौन करता है? हमारे पूरे शरीर में प्रकाश कौन ग्रहण करता है? तो याद रखिए इसको ग्रहण करने का काम कौन करता है? आंख करता है। आंख को ही नेत्र कहा जाता है, ठीक है, और आंख को नयन कहा जाता है, पर्यायवाची बता रहा हूं, ठीक है, और आई बोला जाता है। करा यह एक गोलाकार रचना है। आंख कैसी होती? गोल होती ना, तो करा यह एक गोलाकार रचना है जिसे नेत्र गोलक कहा जाता है। ये अंदर का जो सफेद वाला हिस्सा दिख रहा है ना, इसके पीछे वाला हिस्सा ये पूरा एकदम गोल होता है, जो कि कचाव द्रव, क्या नाम है? कचाव द्रव से भरा होता है, याद रखिए, और यह नेत्र गोलक कहलाता है। नेत्र कोटर में यह सुरक्षित रहता है, ऊपर की लेयर है। आंखों की सुरक्षा के लिए दो पेशी युक्त पलकें होती हैं जिनको क्या बोलते हैं? आईलिड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आईलिड्स बोलते हैं। याद रखिएगा, आंखों की पलकों के किनारे पर बायोनियन ग्रंथियां पाई जाती हैं। क्या मिलती हैं? बायोनियन ग्रंथियां। यही बायोनियन ग्रंथियां क्या बनाती हैं? तेल युक्त चिपचिपे पदार्थ बनाती हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? आंख में कीचड़ आ गया ऐसा नाम दिया जाता है, तो याद रखिए वो यही बायोनियन ग्रंथियां बनाती, तेल जैसे चिपचिपे पदार्थ ये श्रावण करती हैं। इसके अलावा आंख के किनारे पर एक निमीलक छिद्रक, एक अवशेषी अंग भी पाया जाता है। दोस्तों कभी विश्वास ना हो, आंख के किनारे पर ऐसे खोल के देखेंगे तो किनारे वाले हिस्से पर आपको एक छिद्र दिखेगा, ध्यान से देखना, छिद्र दिखेगा। हालांकि अब उसका कोई इस्तेमाल नहीं है, वो हमारे शरीर का एक अवशेषी अंग है। अवशेषी मतलब जो बचा है और उसका इस्तेमाल हम नहीं करते हैं, तो एक तरह का अवशेषी अंग है वो छिद्र। आप कभी देखे हैं क्या? नहीं देखे हैं तो एक बार आप ट्राई जरूर करिएगा। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा आंख के बाहरी वाले हिस्से पर यहां पर ऊपर साइड में क्या होता है? यहां पर ऊपर साइड में यहां पर लैक्राइमल ग्लैंड पाया जाता है। यही लैक्राइमल ग्लैंड से क्या बनता है? आंसू बनता है। ठीक है, आंसू बनता है, और आंसू में क्या होता है? नमक होता है, बताया था ना, याद रखिएगा। ज्यादा जब आप कभी रो देते हैं तो आपकी आंखें फूल जाती हैं। क्यों फूल जाती है पता है? स्वेलिंग आ जाता है, क्योंकि नमक की वजह से, आंसू में नमक ज्यादा होता है, नमक की वजह से आंखों में सूजन आती है, याद रखिएगा। प्रत्येक नेत्र के बाहरी कोण के निकट कुछ अश्रु ग्रंथियां होती है जिनको क्या बोलते हैं? लैक्राइमल ग्लैंड बोलते हैं, लैक्राइमल, ठीक है, जो आंसू का श्रावण करते हैं। शिशु के जन्म के 4 महीने बाद ये अश्रु ग्रंथियां सक्रिय हो जाती है। उसके पहले उसके आंख से आंसू नहीं आता। कभी आप केयर किए? छोटा बच्चा रोता है, खूब तेजी रोता है, खूब तेजी रोता है, लेकिन उसको आंसू नहीं आता। आंसू नहीं आएगा, केवल रोता है। आंसू कब आएगा? वो 4 महीने बाद आता है, क्योंकि लैक्राइमल ग्लैंड का विकास कब होता है? 4 महीने बाद होता है। तो याद रखेगा, नेत्र गोलक का आगे की ओर उभरा और पारदर्शक भाग क्या कहलाता है? कार्निया कहलाता है। और जब कभी हम नेत्रदान करते हैं तो कार्निया को ही दान दिया जाता है। नेत्रदान में कार्निया को ही दान किया जाता है। और कार्निया के ऊपर भी एक पतली पारदर्शक झिल्ली होती है जिसे कंजक्टिवा कहते हैं। क्या कहते हैं? कंजक्टिवा कहते हैं। जब यही सिकुड़ती है तो कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं इसको। ठीक है, याद रखेगा। आगे कार्निया के पीछे एक रंगीन एवं अपारदर्शक
पारदर्शी संरचना होती है जिसको आइरिस कहते हैं। आइरिस ये आंख में जो ब्लैक वाला हिस्सा है ना गोल, बीच वाले को तो पीपल बोलते हैं, बाहरी वाले को आइरिस बोलते हैं। जब कभी आई स्कैन होती है आपका ना, स्कैन किया जाता है तो याद रखिए इसी आइरिस को स्कैन किया जाता है। और आंखों के रंगों के लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो आइरिस ही जिम्मेदार होता है। कर आइरिस के बीच में एक छिद्र होता है जिसे पुतली या नेत्र तारा कहा जाता है। अक्सर यह पुतली या नेत्र तारा कैसा होता है? ये काले रंग की एक गोलाकार संरचना होती है और एक जेली से बना होता है। क्यों? क्योंकि ये कभी सिकुड़ती भी है और फैलती भी है। याद रखिए कम प्रकाश में फैल जाती है और तेज प्रकाश में सिकुड़ जाती है। वो तेज प्रकाश में सिकुड़ जाती है और मध्यम प्रकाश या मंद प्रकाश में ये पुतली क्या हो जाती है? बड़ी हो जाती है। ठीक है, तो एक जेली से बना होता भी आगे आपको बताता हूं। कार्निया से आया प्रकाश पुतली से होकर ही कहां पर जाता है? लेंस में जाता है। कार्निया के माध्यम से होकर जो प्रकाश हमारी आंखों में जाता है वो प्यूपिल यानी पुतली से होते हुए कहां चला जाता है? याद रखिए लेंस तक जाता है। पुतली अंधकार में अपने आप बड़ी हो जाती है और प्रकाश आने पर अपने आप छोटी हो जाती है। कल मैंने ये सभी चीजें पढ़ाया था आपको, ठीक है। आज मैं आपको याद रखे रिवीजन करा रहा हूं कि मोटी मोटा आप देख लो। कल ये सभी चीजें विथ इमेज आपको बताया था, विथ इमेज बताया था। अगर आप नहीं देखें तो चौथा वाला लेक्चर जाके देखिए, क्योंकि सेम लेक्चर को रिवीजन तो कराऊंगा नहीं मैं, तो नया लेक्चर कुछ चाहिए आपको, तो मैंने सोचा लाओ 4-6 स्लाइड में इसको मैं एक बार आपको रीड करा देता हूं, पढ़ा देता हूं। ठीक है, आगे दे रहा है कि लेंस जो होता है, लेंस आइरिस के ठीक पीछे स्थित होता है और यह रंगीन पारदर्शक रचना होता है। लेंस होता कैसा है? जैसे उत्तल, अवतल या उभयोत्तल। तो आपकी परीक्षा में यहां से भी प्रश्न बनता है, हमारी आंख का जो लेंस होता है ये उभयोत्तल होता है। क्या होता है? उभयोत्तल होता है। बायो कॉन्वेक्स कहा जाता है इसको, तो याद रखिए उभयोत्तल होता है। करा कि लेंस के अपारदर्शी हो जाने पर मनुष्य को स्पष्ट नहीं दिखता है, या कह सकते हैं कि लेंस अपारदर्शी कैसे हो जाता है? क्योंकि लेंस के आगे कोई व्हाइट कलर की एक संरचना बन जाती है जिसकी वजह से व्यक्ति को धुंधला नजर आता है और इसी को मोतियाबिंद कहा जाता है। जब कभी मांसपेशियां क्या हो जाती, विकृत हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं, ठीक है, तो याद रखिए तब व्यक्ति को काला मोतियाबिंद भी होता है, काला मोतियाबिंद। और काला मोतियाबिंद का इलाज संभव नहीं है। आगे दे रहा है रेटिना नेत्र के भीतर एवं आंतरिक परत पाई जाती है। इसमें प्रकाश की ग्राही कोशिकाएं होती हैं। दो तरह की कोशिकाएं होती हैं, एक रॉड सेल होता है, कोन सेल होता है। और रॉड सेल को ही दूसरा नाम क्या दिया? शलाका। शलाका, शलाका मतलब रॉड सेल। और शंकु, शंकु माने कोन सेल। तो शलाका और शंकु कोशिकाएं पाई जाती हैं। कहां पर पाई जाती हैं? तो रेटिना के परत पर पाई जाती हैं। अभी दिखाता हूं इमेज में। प्रकाश एवं अंधेरे का ज्ञान कौन करती हैं? याद रखिए शलाका यानी रॉड सेल करती हैं। और शंकु क्या करता है? ये रंगों का पहचान करता है, रंगों का पहचान करता है। और याद करिए यहीं पर क्या होता है? रेडॉप्सिन की लेयर पाई जाती है ना, रेडॉप्सिन की लेयर पाई जाती है जहां पर रेटिनिन होता है, विटामिन ए जो होता है उसका पूरक होता है। अगर व्यक्ति विटामिन ए की पूर्ति नहीं करता है तो फिर उसको रात में दिखाई नहीं देगा, क्योंकि रेटिनिन बनना बंद हो जाता है, रेडॉप्सिन की लेयर बननी बंद हो जाती है। ऐसे में व्यक्ति को रतौंधी नामक रोग होता है, रतौंधी याद रखिएगा। करा रेटिना पर हमेशा वस्तुओं का वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है, जिसे हमारी ज्ञानेंद्रियों द्वारा सीधा करके देखा जाता है। यह सीधा करता कौन है? हमारे जब माइंड का जो नर्व्स वहां तक पहुंचता है ना, वो उसको सीधा देखता है, वो उसको सीधा देखता है। जबकि यहां पर याद रखिए वो रेटिना पर जाके प्रतिबिंब हमेशा क्या बनते हैं? उल्टा बनते हैं। एक चीज और बताऊं मजे की बात दोस्तों, जानवर जो होते हैं ना, ये जानवर रंग नहीं पहचानते हैं। सच बता रहा हूं, जानवर की आंखों में कोन सेल नहीं पाया जाता है। क्या नहीं होता है? कोन सेल नहीं पाया जाता, उनके यहां सिर्फ रॉड सेल होता है। ठीक है, समझ रहे बात को? सिर्फ रॉड सेल होता है, कोन सेल नहीं पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, कह रहा है कि समंजन क्षमता। समंजन क्षमता क्या होती है? अब यहां से आज का चैप्टर हमारा स्टार्ट होता है। समंजन क्षमता को कहा जाता है पावर ऑफ एकोमोडेशन, पावर ऑफ एकोमोडेशन। कह रहा अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता, गजब लिख दिया ना, अभिनेत्र लेंस। डर गए क्या? अरे आंख की लेंस की बात कर रहा है यार, कुछ नया नहीं है। थोड़ा सा अगर बायोलॉजी में अच्छे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल नहीं होगा तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि बायोलॉजी पढ़ रहे हैं? ठीक है, डरिए मत, सीधे बोलिए नेत्र का लेंस। अभिनेत्र लेंस मतलब क्या? नेत्र का लेंस। करा अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता। और जैसे मोबाइल में होता है ना, मेगापिक्सल होता है भाई, कितना मेगापिक्सल कैमरा भाई? 5 मेगापिक्सल है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, 50 है, 100 मेगापिक्सल है। तो जैसे मेगापिक्सल होता है, वैसे यहां हमारी आंख की जो लेंस होती है
उसकी भी अपनी क्षमता होती है। कह रहा है अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वो अपनी फोकस दूरी को समायोजित करता है। आप सेट करते हैं ना कैमरा में, डीएसएलआर कैमरा में सेट किया जाता है ना, वैसे लेंस भी चीजों को सेट करता है, ठीक है। और इसी जो सेट करता है इसी को समंजन नाम दिया जाता है या इसको समंजन क्षमता कहा जाता है, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा दूसरे शब्दों में, दूसरे तीसरे चौथे पांचवें हर शब्दों में समझ लो। कह रहा अभिनेत्र लेंस की वक्रता, और खतरनाक दे दिया, अभिलेंस नेत्र की वक्रता का किसी खास दूरी पर रखे वस्तु को देखने के लिए बढ़ना या घटना या बढ़ाना या घटाना या बड़ा होना और छोटा होना, इस तरीके को, इस प्रक्रम को क्या कहा जाता है? नेत्र का समंजन कहा जाता है। समंजन याद रखेगा, ठीक है, इसी को समंजन क्षमता कहा जाता है। करा अभिनेत्र लेंस रेशेदार जेली जैसे पदार्थों से बना होता है जिसके कारण यह लचीला होता है, तभी तो आगे पीछे हो पाता है। ये जो पुतली होती है ना वही आगे पीछे जाती है, लेकिन लेंस क्या करता है, उसी में फिट होता है और वही उसको आगे पीछे धकेलता है। तो याद रखेगा, करा अभिनेत्र लेंस से जुड़े हुए पश्चमाभी पेशियां जिसको सिलेरी मसल्स बोलते हैं, ठीक है, के द्वारा लेंस की वक्रता में कुछ सीमाओं तक रूपांतरण किया जा सकता है। रूपांतरण मतलब चेंजिंग किया जा सकता है। करा अभिनेत्र लेंस की वक्रता में परिवर्तन से लेंस के फोकस दूरी में भी परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। और कैसे, तो इसी से जुड़े कुछ रोग हैं उनके बारे में समझिए। कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष जिसको हम लोग मायोपिया बोलते हैं, दोस्तों मायोपिया याद रखेगा, परीक्षा में निकट दृष्टि दोष ना दे करके मायोपिया भी कभी कभी दे देता है। कह रहा है जब, अच्छा आपने सुना है और आपको याद भी है, निकट दृष्टि दोष निकट का दिखाई देगा, दूर का नहीं दिखाई देगा, इसको मायोपिया कहा जाता है। जब कभी किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष होता है तो उसको अवतल लेंस का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि रेटिना पर जो फोकस बनता है वो पहले बन जाता है और ऐसा करने से फोकस रेटिना पर बनने लगता है, जिसे हम निकट दृष्टि दोष का समाधान मानते हैं, ठीक है। क्या आप कविता पढ़ रहे हो क्या? कविता मत पढ़ो, इस तरह नहीं होता है। अब ध्यान से सुनो जो मैं बताता हूं कि कैसे, आखिर कैसे। भाई आप कहते हो ना, आप देखो, आप क्या जानते हो, छोड़ो कुछ मत पढ़ो, ये सब कुछ मत पढ़ो, सब बेकार बातें हैं। सुनो ध्यान से मेरी बात दोस्तों, जब हम किसी चीज को देखते हैं तो हमारी आंख के माध्यम से जो प्रकाश इस चीज को जैसे देख पा रहे हैं, तो जब ये अंदर जाता है ना, तो याद रखिए ये पेड़ यहां जाकर बनना चाहिए। फिलहाल ये तो पहले कंडीशन दे रहा है, ये तो बता रहा है कि निकट दृष्टि दोष व्यक्ति को है, ठीक है। तो कह रहा है दोस्तों, कह रहा है इस पेड़ को यहां पे बनना चाहिए, और पेड़ जो होता है ना ये उल्टा बना है। कैसा बनता है, इसका प्रतिबिंब कैसा होता है? तो आपसे एक नंबर का प्रश्न ये भी पूछ लेता है कि प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, उल्टा बनता है। लेकिन इसी उल्टे पेड़ को यहाँ पे जो हमारी कोशिकाएं होती, तंत्रिका नब्स होती हैं, वो इसको सीधा देखती हैं, वो इसको सीधा देखती हैं, ठीक है। तो इसको याद रखेगा। अब देखो मामला क्या है, मामला दोस्तों ये है कि हमारी आंख पर जो बनना चाहिए फिगर वो यहां बनना चाहिए, ठीक है। एक बार बड़े इमेज में दिखाता हूं, तब ना मजा आएगा आपको, नहीं तो कैसे मजा लेंगे आप। देखिए अभी आपको दिख रहा है, एकदम आराम से देखिए, ठीक है, जहां है वहीं से देखिए। दोस्तों होता क्या है, इसको हटा दीजिए, ये अवतल लेंस लगा हुआ है, इसको हटाइए। दोस्तों होता क्या है, यहां से प्रकाश जाता है और ये रेटिना है, रेटिना पर ही जाकर के इमेज बनता है। लेकिन जब किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो जाता है, निकट दृष्टि दोष, तो वो जो फोकस है ना, वो रेटिना पे न बन करके वो फोकस रेटिना से पहले बन जाता है, यानी यहां पे बन गया। तो अब क्या होता है कि ऐसे में एक लेंस तो हमारी आंख के पास है, तो उस लेंस को एक एडिशनल लेंस की जरूरत होती है, एडिशनल लेंस की। और जैसी एडिशनल लेंस में किसी अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं, तो यहां से क्या होता है कि ये इसको फैला देता है और फिर ये दूर थोड़ा जाकर के बनता है और इस तरह से रेटिना पर आ जाता है, तो व्यक्ति को साफ दिखने लगता है। यानी निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति को निकट का तो दिखाई दे रहा था, दूर का नहीं दिख रहा था, लेकिन अब उसे दूर की चीजें भी दिखने लगेंगी, दूर की चीजें दिखने लगेंगी। अब मैंने आपसे कहा कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने पूछा कि ऐसा होता ही क्यों है, ये कैसे फोकस जो था पहले कैसे बनने लगा, क्या हो गया व्यक्ति को, क्या हो जाए कि उसका फोकस पहले बनने लगेगा, उसको निकट दृष्टि दोष हो जाएगा, ऐसा होगा क्यों? तो कह रहा है कि जो पश्चमाभी पेशियां होती है ना, जो सिलेरी मसल्स होती हैं हमारी आंखों में, जब कभी वो सिकुड़ जाती है तो अभिनेत्र लेंस क्या हो जाता है, ऐसे में मोटा हो जाता है। इनके सिकुड़ने की वजह से लेंस मोटा हो जाता है, लेंस के मोटा होने के कारण जो वक्रता होती बढ़ जाती है, वक्रता बढ़ जाती है, और वक्रता के बढ़ने से लेंस के फोकस दूरी क्या हो जाती, घट जाती है।
दोनों में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। वक्रता बढ़ा कि लेंस का जो फोकस दूरी था वो घट गया, और जैसे ही फोकस दूरी घटा, जो चीज वहां बनना चाहिए उसके पहले बन गया। जो चीज रेटिना पर बनना चाहिए, क्योंकि फोकस दूरी घटा ना, तो जो चीज रेटिना पर बनना चाहिए वो वहां ना बनकर उसके और पहले बन गया। और जब उसके पहले बन गया तो बस अब क्या हुआ कि दूर का दिख ही नहीं रहा आपको, नजदीक का तो दिख रहा है, नजदीक का मामला तो क्लियर, दूर की चीजें आपको दिख ही नहीं रही हैं, ठीक है। तो ऐसा होता है। लेकिन जैसे ही हम क्या करते हैं, अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं, ये समस्या हमारी दूर हो जाती है, ठीक है। तो याद रखिए, फिर से जो वक्रता होती है वो अपने स्थान पर आ जाती है, आ नहीं जाती, आंख तो अभी भी वैसा रहता है, चश्मा उतारेंगे फिर वैसा दिखेगा, और लगा लेंगे तो सही हो जाएगा, यही होता है ना। तो इसको याद रखिए। दूसरा दोस्तों, दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष में दूर का दिखाई देता है, नजदीक का नहीं दिखाई देता है। अब नजदीक का क्यों नहीं दिखाई देता है, सेम पोजीशन में बात करते हैं दोस्तों। यहां क्या होती है, जो सिलेरी मसल्स होती हैं वो शिथिल हो जाती हैं। उस कंडीशन में क्या था, सिकुड़ गई थी, और इसमें शिथिल पड़ जाती हैं, स्लो हो जाती हैं, शिथिल हो जाती हैं, रिलैक्स हो जाती हैं। तो अभिनेत्र लेंस क्या हो जाता है, पतला हो जाता है। अभिनेत्र लेंस क्या हो जाता है, पतला हो जाता है, शिथिल करा। इससे लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अच्छा, याद कैसे करोगे यार, सबसे बड़ी बात याद करना है। चलो दोस्तों, मैंने क्या किया, मैंने आपको बुलाया और ऐसे आपको बिठा के गोल कर दिया, आपको बिठा दिया, सिकुड़ा दिया। तो ये सब क्या हो गया, सिकुड़ने की वजह से देखिए चौड़ाई बढ़ गई। और एक बच्चे को मैंने कहा तुम एकदम फैल जाओ, रिलैक्स हो जाओ, एकदम सीना तान के, मतलब खूब फैल गया, एकदम खुद लंबा चौड़ा, तो पतला हो गया। तो याद रखिए दोनों कंडीशन में कि सिकुड़ने पर क्या होता है और शिथिल होने पर क्या होता है। जब शिथिल होती है तो लेंस पतला होता है, रोटी की तरह पतला हो जाता है, शिथिल, रिलैक्स, ठीक है। और जब सिकुड़ता है तो लेंस मोटा हो जाता है। अगर लेंस मोटा हुआ तो फोकस दूरी पहले बन जाएगा, और लेंस पतला हुआ तो फोकस दूरी दूर बनेगा, फोकस दूरी दूर बनेगा। तो याद रखिए, इसमें फोकस दूरी बढ़ जाती है तो जो प्रतिबिंब बन रहा है, फोकस दूरी मतलब जो प्रतिबिंब बन रहा है वो दूर बनने लगता है। तो ऐसे में व्यक्ति को दूर का जो है, याद रखिए दूर दृष्टि दोष में दूर का तो दिखाई देगा, नजदीक का नहीं दिखता है, कहानी खत्म। तो ऐसे में क्या होता है, कहा जाता है भाई उत्तल लेंस का इस्तेमाल करो। तो इसके आंख के सामने उत्तल लेंस लगाया जाता है। देख लीजिए कैसे यहां पर दे रहा है, ठीक है। ये देखिए यहां पर देखिए कंडीशन, ये आपका रेटिना यहां पर था, यहां ना बन के इसके और रेटिना को पार कर जा रहा है, रेटिना के आगे जाकर बन रहा है। अरे भाई दिख रहा है कि नहीं, कैमरे में थोड़ा सा ऐसा एक्चुअली कलर लिया गया ना कि इस वजह से दिक्कत हो सकता आ जाए, ठीक है। तो आंख दिख रहा होगा, और देखिए रेटिना से दूर बन रहा है। और जैसे हमने यहां पर क्या किया, उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया। उत्तल लेंस ऐसा होता है, ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया तो ये क्या हो जाता है, फिर ये फोकस दूरी पर बनने, रेटिना पर बनने लगता है, और हमारी आंख की यह समस्या क्या हो जाती है, सॉल्व हो जाती है। करा आई से जुड़े कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए, ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है कि लेकिन अभिनेत्र लेंस की समंजन क्षमता एक निश्चित सीमा तक ही हो पाती है, क्योंकि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी एक निश्चित सीमा से कम नहीं हो सकती। यह न्यूनतम 25 सेंटीमीटर, 2 बार हो गया, यह न्यूनतम कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। इसलिए कहा जाता है कि कोई भी चीज आप पढ़ो ऐसे नहीं पढ़ा जाता, ऐसे मोबाइल भी नहीं चलाया जाता है, 25 सेंटीमीटर की दूरी से चलाओ, आपकी आंख पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब नजदीक जाओगे तो खोपड़ी तो घूमेगा ना, फिर वही फोकस दूरी डिस्टर्ब होगी और आपको फिर चश्मा लगाना पड़ जाएगा, ठीक है। तो याद रखिए 25 सेंटीमीटर इसके लिए एक मानक दूरी रखी गई है। अगला देखिए दे रहा है दृष्टि वैषम्य। दृष्टि वैषम्य, अब सुनिए दृष्टि वैषम्य में क्या होता है, कह रहा है एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है, कह रहा है इसमें व्यक्ति क्षैतिज देख पाता है लेकिन ऊर्ध्वाधर नहीं देख पाता है। तो इसके लिए क्या होता है, सिलेंडर लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि व्यक्ति की आंख में मल्टीपल फोकस पॉइंट बनने लगता है। तो कल मैं इस चीज को बताया था आपको, मल्टीपल फोकस पॉइंट बनता है। फिलहाल सिलेंडर लेंस दे दिया जाएगा भाई, उत्तल अवतल कॉन्वेक्स कॉनकेव के अलावा तीसरा लेंस है सिलेंडर लेंस, ये अगर ये दे दिया जाए तो व्यक्ति इस रोग से मुक्ति पा सकता है। अगला देखिए आई से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों में ऑप्टिकल नर्व्स की बात कर रहा है, ऑप्टिक नर्व्स की। कर ऑप्टिक नर्व्स में से 1 लाख से अधिक नर्व्स कैसे होते हैं, जो फाइबर के बने होते हैं, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर जानते हैं ना, ओएफसी टाइप का। कह जो रॉड्स और कोन से संदेश को लेकर कहा जाते हैं, किसी भी संदेश, किसी भी संकेत, किसी भी मैसेज को लेकर के ये मस्तिष्क तक भेज दिए जाते हैं, जहां वह छवियों से मिलकर एक फिल्म में परिवर्तित हो जाते हैं और मोटे तौर पर मानव दृष्टि के रूप में जाने जाते हैं। तो जो व्यक्ति देखता है रेटिना पर उल्टा प्रतिबिंब बना और नर्व्स इसको लेकर के आगे बढ़ती हैं, और जब ये नर्व्स कहां जाती हैं, हमारे माइंड तक पहुंचती, संकेत पहुंचाती, तो वो उसको सीधा करके
करके देखता है तब हमें कुछ भी दिखाई देता है। वर्णांता के बारे में जरा से देख लीजिए। वर्णांता यह आंख संबंधी रोग है, वर्णांता याद रखेगा। और वर्णांता कहा जाता है कि यह अनुवांशिक रोग है। भाई कैसे, तो समझिए। करा जब आंखें रंगों को आसानी से नहीं पहचान पाती तब आंखों की यह समस्या होती है, जिसको हम वर्णांता या कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। ठीक है, करा आंखें हमारी शरीर की सबसे जटिल ज्ञानेंद्रियों में से एक मानी जाती है। दोस्तों मैंने बायोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो चूज किया पढ़ने का, वो मैंने चूज किया नर्वस सिस्टम, क्योंकि मुझे लगता है पूरे बॉडी में जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है नर्वस सिस्टम। पहले आप नर्वस सिस्टम को समझो। अब नर्वस सिस्टम क्योंकि ब्रेन से जुड़ा होता है तो ब्रेन से समझो, और ब्रेन पढ़ रहे हो तो लगे हाथ आप मेरुदंड यानी स्पाइनल कार्ड के बारे में समझो, फिर पांचों ज्ञानेंद्रियों के बारे में समझो। उसके बाद मैं आपको धीरे धीरे चैप्टर पे आगे बढ़ाऊंगा। किताबों में क्या है कि कहानियां कोशिकाओं से शुरू होती, कोशिका, ऊतक और वही अंग, फिर पता है वहां से शुरू करता है तो आधे लोग ऐसे ही बोर हो जाते। ठीक है, तो इसलिए मैंने बड़े अट्रैक्टिव चैप्टर से अपनी कहानी शुरू किया हूं। ठीक है, करा ये सबसे जटिल ज्ञानेंद्रियों में से एक है। ये जो 5 इंद्रियां होती है हमारी, उनमें सबसे जटिल कौन है? ये आंख ही है सबसे जटिल। करा और जिन एक्युलर कोशिकाओं द्वारा हम रंगों की पहचान करते हैं, रंगों की पहचान एक्चुअली में हम कैसे करते हैं बताइए? कोन सेल, रॉड सेल 2 होते हैं, कौन सेल ही रंगों की पहचान करवाते हैं। दोस्तों इसके लिए एक स्पेशल नाम भी है, एक्युलर कोशिकाओं के द्वारा जो रंगों का पहचान करते हैं उन्हीं एक्युलर कोशिकाओं को कोन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोन। अरे कोन यार, शंकु कोशिकाएं। ठीक है, कोन्स कहा जाता है। करा प्रत्येक कोन से लगभग 100 रंगों को देखा जा सकता है। कितने रंगों को? 100 रंगों को देखा जाता है। सामान्यतः लोगों में 3 तरह की कोन पाई जाती है। ठीक है, जिन्हें टाइक्रोमेट्रिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टाइक्रोमेटिक कहा जाता है। 3 अगर कोन मिलते तो, लेकिन जिनको यह रोग होता है ना, उनके में एक कोन डीएक्टिवेट रहता है, केवल 2 ही कोन पाई जाती हैं। ठीक है, इसीलिए उनको डाई मिल गया। इनके में देखिए ट्राई माने 3, मोनो माने 1, डाई माने 2, ट्राई माने 3। तो याद रखिए यहां पर था ट्राइक्रोमेटिक, यहां पर है डाइक्रोमेटिक। ठीक है, तो डाइक्रोमेटिक बनाती हैं जो उनमें दिक्कत होती है और तब जाकर ये रंगों को पहचानना इनके लिए क्या हो जाता है?